Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss about adhesive and cohesive forces. Cohesive forces क्या होती हैं? These are the forces between molecules of same substance. अगर हमारे पास एक substance है, let us suppose हमारे पास water है, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, उन्हें हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस. यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स वाटर के ही हैं. So these are the forces that act between like molecules. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Let's discuss about adhesive forces. These are the attractive forces between molecules of different substance. ये ऊपर वाली forces भी attractive forces ही होती हैं. तो adhesive forces are also attractive forces, but they act between molecules of different substance. For example, हमारे पास एक ग्लास का बीकर है जिसमें वाटर फिल्ड है. तो ग्लास और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसे हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स. इन एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से हमें अलग अलग फिनोमेना देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैपिलरी राइज एक्शन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया है. जो लिक्विड मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे है दैट एक्सपीरियंसेस ओनली कोहेसिव फोर्सेस. ये जो लिक्विड है ये हर डायरेक्शन में इस पे कोहेसिव फोर्सेस लगा रहा है. लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल के कांटेक्ट में है उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं. एक तो हो गई कोहेसिव फोर्सेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स ही इस वाटर मॉलिक्यूल पे लगा रहे हैं. सो दिस मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बल्क. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेट कोहेसिव फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस वाटर मॉलिक्यूल पे लगा रहे हैं. और जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वॉल्स हैं, उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वाटर मॉलिक्यूल पे एडेसिव फोर्स लगाएंगे इन ऑल द डायरेक्शंस लाइक दिस. तो जो रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स आएगी इट विल बी एक्टिंग लाइक दिस इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट डिसाइड करेंगे कि इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी. लेट अस सपोज फर्स्ट केस हम लेते हैं जब कोहेसिव फोर्सेस एडेसिव फोर्सेस से ज्यादा हैं. ऐसा होता है फॉर एग्जांपल मरकरी के केस में. अगर मरकरी हमने ग्लास कंटेनर में ले रखी है देन मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मरकरी ग्लास. दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो बल्क में लाई करेगा. दिस विल बी, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट इज लाइक इनसाइड द बल्क. लेट अस सपोज ये मेरे पास एक लिक्विड की सरफेस है और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है. अगर एक लेवल सरफेस है तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स पे जो नेट फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है. सरफेस वो शेप ले लेती है, उस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है such that the net force is always perpendicular to the surface. तो अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होती सरफेस पे तो लिक्विड की सरफेस कुछ ऐसे हो जाती such that the net force is always perpendicular to the surface. इसका मतलब यहाँ पर जो सरफेस है ये कुछ इस शेप की हो जाएगी. मैंने यहाँ पर थोड़ा और जूम करके दिखाया है लाइक दिस मर्करी इन अ ग्लास कंटेनर एंड इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप्ड सरफेस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस. यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस एडेसिव फोर्सेस से ज्यादा हैं जिसकी वजह से द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन कॉन्टैक्ट विद द कंटेनर सरफेस लाइज इन द बल्क. और लिक्विड की सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होना चाहती है. नाउ अगर हम इस लिक्विड की सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें विच इज अवे फ्रॉम द कंटेनर, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कंटेनर. और अगर कंटेनर की वॉल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बल्क, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है दिस थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट.
और इस केस में हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, इट इज ऑब्ट्यूज। तो अगर कोहेसिव फोर्सेस एडेसिव फोर्सेस से ज्यादा हैं देन एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी ऑब्ट्यूज। हमने देखा है कि अगर हम मर्क्यूरी की एक ड्रॉप को एक ग्लास प्लेट पे डालते हैं देन इट टेक्स स्फेरिकल शेप। अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे इट टर्न्स आउट टू बी ऑब्ट्यूज। तो हम कह सकते हैं मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, वो ग्लास सरफेस को वेट नहीं करेगी। अगर हम सेकेंड केस लें जिसमें एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है, जैसे वाटर कंटेन्ड इन अ ग्लास कंटेनर, तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स होंगी मॉलिक्यूल्स पे दैट विल लाई आउटसाइड, ये बाहर की तरफ लाई करेंगी। तो मॉलिक्यूल्स की सरफेस की शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी लाइक दिस, यहाँ पर मैंने जूम करके दिखाया है। और जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट विल बी लाइंग आउटसाइड। इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस, इसलिए हमें वाटर और ग्लास में एक कॉनकेव मिनिस्कस देखने को मिलता है व्हेन वाटर इज कंटेन्ड इन अ ग्लास ट्यूब। अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें विच इज गोइंग इनटू द लिक्विड एंड द टेंजेंट इज टेंजेंट टू द कंटेनर वॉल, और एक लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करें विच इज गोइंग टुवर्ड्स द बल्क ऑफ द लिक्विड, then this will be the angle of contact and we can see that this is an acute angle. अगर हमारा वाटर इम्प्योर वाटर हो, उसमें आयंस हो, दैट इज उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज हैं देन वी विल बी एबल टू सी दिस एक्यूट मिनिस्कस। बिल्कुल प्योर वाटर हो तो उसके केस में हमें एक लेवल्ड मिनिस्कस देखने को मिलेगा, हमें ना कॉन्वेक्स मिनिस्कस देखने को मिलेगा ना ही कॉनकेव मिनिस्कस देखने को मिलेगा। अगर हम एक ग्लास प्लेट लें और उसके ऊपर एक वाटर की ड्रॉप डालें, वाटर की ड्रॉप कुछ ऐसी शेप ले लेती है, ये बैठ जाती है। दिस विल बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज एन एक्यूट एंगल। इस केस में हम कहेंगे दैट वाटर वेट्स द ग्लास surface. This is an actual image of mercury contained in glass tube and water contained in glass tube. First में हम देख सकते हैं that the meniscus of this mercury is convex meniscus and the meniscus of water is concave meniscus. Next video में हम capillary action के बारे में पढ़ेंगे. Thank you for watching. Have a good day.